फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसाइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन प्लस जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है ये 20 जून को होने वाला है। अगर टोटल डे की बात करें तो आपके पास कुल 10 दिन बचते हैं। समय बहुत ही कम है और आपका जो कोर्स है वो बहुत ही लेंदी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम हेमेटोलॉजी के MCQ को लेकर आए हैं। और इस MCQ की अगर बात करें तो ये आपका MCQ सदाबहार क्वेश्चन के रूप में है। सदाबहार का मतलब ये हुआ कि ये भी जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं ये आपके प्रत्येक एग्जाम में ये पूछे जा रहे हैं। चाहे UP NHM की क्वेश्चन की बात करें या फिर हम अगर बात करें यहाँ पे MP NHM की या फिर कोई अदर स्टेट के यहाँ पे लैब टेक्नीशियन की बात करें तो इसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन का जो आपका टेस्ट के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। टेस्ट आपको इस तरह से करना है कि आप जो अपने कॉपी लीजिए और कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए 1 से 18 तक। उसके बाद में आप क्या करिए, जब हम क्वेश्चन को पढ़ें ऑप्शन बोलें तो आप यहाँ पे देखिए कि आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही जा रहा है। अपने मन से लगाइए, हम आंसर बोलें उससे पहले आप लगा लीजिए। उसके बाद में क्या करिए, आप टोटल करिए। अगर आपका 18 में से 15 नंबर के क्वेश्चन तक सही जा रहे हैं तो आपका जो टेस्ट है ये बहुत ही अच्छा चल रहा है, यानी कि आपकी जो तैयारी है बहुत ही अच्छी चल रही है। ठीक है, अगर हेमेटोलॉजी के क्षेत्र में बात करें या फिर मतलब हेमेटोलॉजी के पोर्शन की बात करें तो ये तो बहुत ही बेस्ट चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना यहाँ पे टेस्ट ले सकते हैं और जितना भी आपका नंबर यहाँ पे मिले तो आप इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 15/18 नंबर सर हमको मिले, 14/18 नंबर हमको मिले, जिस तरह भी क्वेश्चन मिले। आप यहाँ पे संकोच मत करिए कमेंट करने से, क्योंकि आपका ये पता चल जाता है जितने भी मतलब कि स्टूडेंट होंगे और सारे के सारे कमेंट करेंगे तो क्या होता है एक तरह से मोटिवेशन मिलता है कि इनका इतना आया है, मेरा इतना आया है, हमें और मेहनत करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बिल्कुल संकोच ना करें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपका कितना मार्क आ रहा है। फ्रेंड्स, चलिए हम आते हैं अपने यहाँ पे क्वेश्चन पे। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे मिल जाता है क्विज पोल, साथ साथ में जितने भी PDF नोट्स होते हैं वहाँ पे हम इनको प्रोवाइड कर देते हैं। और अगर हमें कोई सूचना भी देना होता है तो हम उसी टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। और फ्रेंड्स, हम लास्ट में कुछ और इम्पॉर्टेंट बात करेंगे आपसे, क्योंकि आपका एग्जाम अब बहुत नज़दीक है, 10 दिन ही बचे हैं, तो इन्हीं के संदर्भ में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अगर आपको मतलब कि अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं, प्रत्येक दिन हमारा पूरा वीडियो देखते हैं तो आप इसको देखिएगा और समझिएगा, उसके बाद में जो भी आपको डिसीजन लेना होगा वो लीजिएगा। ठीक है, लेकिन लास्ट में हम इनको इसीलिए बताएंगे क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 3-4 मिनट ओपन करते हैं उसके बाद में चले जाते हैं, तो उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जो पूरा वीडियो देखते हैं उन्हीं के लिए है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमारा है कि RBC डाइल्यूशन फ्लूइड आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के जितने भी हैं आपके यहाँ पे RBC के डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शन की बात करें तो हेम्स फ्लूइड है। ठीक है, दूसरा है फॉर्मल साइट्रेट, तीसरा आपका है टॉयसन फ्लूइड और जो तो आपका D नंबर का है 1% अमोनियम ऑक्सलेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमको एक ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यानी कि एक यहाँ पे RBC का डाइल्यूटिंग फ्लूइड नहीं है। तो अगर बात करें हेम्स फ्लूइड की तो क्या है, ये RBC का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। फॉर्मल साइट्रेट की बात करें तो ये भी है, इसको हम देसी फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। और टॉयसन फ्लूइड की बात करें तो ये भी आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, ये आपका जो 1% अमोनियम ऑक्सलेट है ये नहीं है। तो आखिर में ये है किसका, तो ये आपका प्लेटलेट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। किसका है, प्लेटलेट का डाइल्यूटिंग फ्लूइड है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। 2 नंबर का क्वेश्चन है बाय यूजिंग न्यूबार चैम्बर, ठीक है, काउंटिंग चैम्बर फॉर RBC काउंटिंग रेशियो ऑफ डाइल्यूशन इज, यानी कि जब आप न्यूबार चैम्बर का यूज कर रहे होते हैं तो उसमें आप RBC की काउंटिंग के समय कौन से डाइल्यूशन का रेशियो यूज करते हैं। ठीक है, मतलब आपके डाइल्यूशन का रेशियो क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन है 1:20, 1:200, 1:2000 और 1:10। तो आप इसका जो आंसर है आप बताएंगे अपनी कॉपी में करके। ठीक है, अगर टेस्ट के रूप में इसको परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं तो हम इसका जो सही आंसर वो बताते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें RBC की तो इसका जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड हो जाता है फ्रेंड्स 1:200 का हो जाता है। कितना हो जाता है, 1:200 का हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा। तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द फार्मूला फॉर RBC काउंटिंग बाई चैम्बर, यानी कि आपका जो कौन सा फार्मूला आप यूज करते हैं जब आप RBC का काउंटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग न्यूबार चैम्बर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें इसके फार्मूले की तो इसका जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स ये आपका C वाला होता है। कौन सा होता है, 1 × 1000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C वाला सही आएगा। ठीक है,
चलिए 4 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है कि डाइल्यूशन फैक्टर फॉर WBC काउंट, यानी कि आपका जो रेशियो होता है WBC के काउंटिंग में, उसका डाइल्यूशन का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 1:20, 1:10, 1:20 या फिर 1:100 का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये आपका 1:20 का हो जाता है, ठीक है। सी नंबर का इसका सही जाएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एरिया ऑफ व्हिच काउंटिंग चैम्बर इज 16 mm², यानी कि जो आपका काउंटिंग चैम्बर होते हैं जैसे न्यूबार चैम्बर, बुकर चैम्बर, जैसे फ्यूज रोजेंथल चैम्बर, ये सब जितने भी आपके चैम्बर हैं इनमें से किसका 16 mm² का आपका एरिया होता है। तो अगर सही आंसर की बात करें सी वाला सही जाएगा, फ्यूज रोजेंथल चैम्बर। अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो आप इसको कमेंट करिए और क्वेश्चन करिए अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो, ठीक है। चलिए 6 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है हाउ मेनी स्मॉलेस्ट स्क्वायर आर यूज फॉर काउंटिंग RBC इन न्यूबार चैम्बर, यानी कि न्यूबार चैम्बर का उपयोग करते हुए जब आप RBC का काउंटिंग करते हैं तो कितने स्मॉलेस्ट स्क्वायर का आप उपयोग करते हैं, 200, 64, 400 या फिर 16, तो 16, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 7 नंबर के क्वेश्चन पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है दीज इज डॉटेड मार्किंग ऑन RBC पीपेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो आपका RBC पीपेट होता है उसका मार्किंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें ऑप्शन में तो ये ऑप्शन पूर्ण रूप से यहाँ पे मतलब पूर्ण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0.51 और यहाँ पे क्या होना चाहिए 101 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सही हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है तो 0.5 वाला ही सही जाएगा, ठीक है, क्योंकि और इसमें कोई ऑप्शन इस तरह से मैच नहीं कर रहा है। तो आपके जो RBC पीपेट का मार्किंग होता है कितना होता है 0.5, ठीक है, कितना होता है 0.51, 101, ठीक है। और बीच में जो उसका बीड बना होता है किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं WBC पीपेट का। तो WBC पीपेट का जो मार्किंग होता है ये कितना होता है, ये होता है 0.51, ठीक है, और फिर 11, ठीक है। ये आपके किसका होता है, ये WBC का होता है। इसका जो बीड होता है किस कलर का होता है, ये वाइट कलर का होता है, ठीक। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 8 नंबर के क्वेश्चन पे। 8 नंबर का क्वेश्चन है RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टी, यानी कि आपका जो यहाँ पे RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होता है ये किस किस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, प्रिवेंट हिमोलाइजिंग, प्रिवेंट क्लॉटिंग, प्रिवेंट रिलॉक्स फॉर्मेशन या फिर ऑल ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि सभी। तो फ्रेंड्स ये सभी, यानी कि ये क्या करता है, ये हिमोलाइज होने से रोकता है आपके सैंपल को, ठीक है, क्लॉटिंग होने से रोकता है, और साथ साथ में इसका जो रिलॉक्स फॉर्मेशन होता है जो ये सारा में हम आपको बता चुके हैं कि ये क्या होता है, उसको भी ये रोकता है। तो यही आपके जो RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड होते हैं इनका ये उपयोगिता होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि डाइल्यूशन फैक्टर ऑफ प्लेटलेट काउंट, यानी कि आपका जो डाइल्यूटिंग फैक्टर होता है प्लेटलेट काउंट का तो वो कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, इसका 1:20 का हो जाएगा, यानी कि जो आपके WBC का होता है वही इसका होता है, ठीक है। और आपका जो यहाँ पे यूज किया जाता है आपका फ्लूइड, वो कौन सा फ्लूइड होता है, तो फ्रेंड्स आपका जो फ्लूइड होता है ये आपका यहाँ पे 1% अमोनियम ऑक्जेलेट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का क्वेश्चन है नॉर्मल हीमोग्लोबिन आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि आपको छोड़ के इनमें से सभी नॉर्मल हीमोग्लोबिन है। तो HbF है, HbA, HbC है, HbA2 है। तो सॉरी यहाँ पे बात करें यहाँ पर A नंबर की तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फीटल, ठीक है, फीटस हीमोग्लोबिन, यानी कि जो बच्चों में होता है, फीटस में होता है, ठीक है, वो वाला हो गया, ठीक है। HbA क्या कौन सा हो गया, एडल्ट का फॉर्म हो गया, ठीक है, एडल्ट वाला हीमोग्लोबिन हो गया, ठीक है। ये भी A2 वाला एडल्ट का हो गया। जो आपका HbC है, ठीक है, ये क्या है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पर 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि HB एस्टिमेशन मेथड रिकमेंडेड बाई ICSH। तो सबसे पहले आप जानें कि ICSH का मतलब कि कौन सी संस्था है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है, इन हेमेटोलॉजी, ठीक है, इन हेमेटोलॉजी। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं, द इंटरनेशनल काउंसिलिंग फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इन हेमेटोलॉजी। तो इसके अनुसार आपका जो HB एस्टिमेशन है वो कौन सा होता है, यानी कि जो आपका ICSH जो है ये किस एस्टिमेशन को क्या करता है, रिकमेंड करता है। तो ऑप्शन जो आपके दिए हैं, साहली मेथड दिए हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड और गैसोमेट्रिक मेथड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही ऑप्शन जाएगा वो आपका क्या जाएगा, साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड, क्योंकि साइन मेथ हीमोग्लोबिन मेथड सबसे बेस्ट है इन चारों के ऑप्शन से। तो इसीलिए जो आपका ICSH है इसी को रिकमेंड करता है आपके हीमोग्लोबिन के एस्टिमेशन के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे ये बताइएगा कि जो आपका यहाँ पे
साइन में हीमोग्लोबिन यूज करते हैं, इसमें कौन सा यहाँ पे फ्लूइड लेते हैं, ठीक है, फ्लूइड का नाम बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन है सोडियम लॉर्ली सल्फेट मेथड इज यूज फॉर, यानी कि आपका जो ये सोडियम लॉर्ली सल्फेट होता है इसका उपयोग क्या करने के लिए करते हैं, आरबीसी काउंटिंग, एचबी एस्टिमेशन, प्लेटलेट काउंटिंग या फिर डब्ल्यूबीसी काउंटिंग। तो फ्रेंड्स इसका उपयोग आप करते हैं एचबी के एस्टिमेशन के लिए, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही जाएगा। ये क्या करता है कि आपका जो ये आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है इसको क्या कर देता है, इसको रोक देता है, ठीक है, इसका प्रिवेंट कर देता है, ठीक है, इसीलिए फिर यहाँ पे हम एचबी का एस्टिमेशन कर पाते हैं, ठीक। चलिए 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है इंक्रीज पीसीबी इन सीन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के जो पीसीबी है पैक्ड सेल वॉल्यूम है ये सभी में क्या रहता है, इंक्रीज रहता है, पॉलीसेथीमिया के केस में या फिर डिहाइड्रेशन के केस में, रिहाइड्रेशन के केस में या फिर बर्न के केस में। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। तो ये पॉलीसाइथेमिया का मतलब क्या होता है कि जब आपका हीमोग्लोबिन या फिर आरबीसी की काउंटिंग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके केस में आपका पीसीबी बढ़ेगा, ठीक है, क्लियर हो गया। बर्न के केस में देखिए आपका जो प्लाज्मा होता है ये क्या हो जाता है, उस समय ये इसकी मात्रा कम हो जाती है, जल जाता है, ठीक है, वाटर के रूप में होता है। तो जल अगर कोई इंसान जल रहा होता है तो उसके बॉडी की जो पानी होती है और साथ साथ में इसका जो प्लाज्मा होता है ना वो खत्म हो जाता है, तो बचा गया पैक्ड सेल वॉल्यूम बचा, यानी कि आपका जो केवल साथ साथ में आपका जो आरबीसी है वही बच गया, ठीक है। तो इस केस में भी आपका जो होगा पीसीबी बढ़ा हुआ मिलेगा। डिहाइड्रेशन के केस में यानी कि क्या पानी की कमी हो गई है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो गया है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, पीसीबी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सभी के केस में बढ़ता है केवल एक को छोड़ के, तो रिहाइड्रेशन के केस में छोड़ के और सभी में हमारा जो है पीसीबी क्या होता है, बढ़ा हुआ मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा, ठीक। 14 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि कैपिलरी हेमेटोक्रिट ट्यूब हैविंग डायमीटर ऑफ, यानी कि आपका जो कैपिलरी हेमेटोक्रिट ट्यूब होता है इसका डायमीटर कितना होता है। तो ऑप्शन हमारे 1.2 mm, इंटरनल डायमीटर 3 mm या फिर 2 mm या फिर 10 mm। सही ऑप्शन जो जाएगा वो वाला ये वाला जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसके डायमीटर की बात करें तो एक्चुअली में बुक में जो था उसमें 1 mm दिखा रहा था, लेकिन जब आपके यहाँ पे ऑप्शंस में 1 mm ना दिखाए, ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 mm वाला लगा दीजिएगा, या फिर कहीं 1.1 mm है तो इसको भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 15 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। लेंथ ऑफ कैपिलरी हेमेटोक्रिट ट्यूब विल बी, यानी कि आपका जो कैपिलरी हेमेटोक्रिट ट्यूब होता है इसका लेंथ कितना होता है, 60 mm, 75 mm, 1 mm या फिर 100 mm। तो जो सही आंसर जाएगा बी वाला जाएगा, 75 mm, ठीक है। चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का है स्टेज ऑफ ESR आर ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के जो आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है इसके स्टेज हैं। तो फ्रेंड्स आपके जो स्टेज होते हैं ये 4 स्टेज होते हैं। पहला होता है आपका रोलोक्स फॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद रैपिड फॉल, ठीक है, पैकिंग फेज, ठीक है, फाइन थ्रेड, ठीक है। तो ये इसके जो ऑप्शन होते हैं, ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये आपके हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है कि इसमें से एक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दूसरी तरफ से लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ रुलेक्स तो ये होता ही है, सिंकिंग ऑफ रुलेक्स ये भी होता है, पैकिंग आपका रुलेक्स का ये भी होता है, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा कौन सा सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा, ठीक है। हीमोएग्लूटिनेशन ऑफ रुलेक्स ये नहीं होता है, ठीक है। 17 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है ESR मेथड रिकमेंडेड बाई ICH। तो हमने बताया कि ICH का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हेमेटोलॉजी। तो ये कह रहा है कि इसके द्वारा ESR मेथड कौन सा रिकमेंड किया गया है, विंट्रो, वेस्टर्न ग्रेन या फिर नॉन ऑफ फॉलोइंग या फिर ऑटोमेटेड ESR एनालाइजर। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो आपका ICH है ये कह रहा है कि आप 200 mm का ट्यूब यूज करिए, क्या करिए, 200 mm का ट्यूब यूज करिए, ठीक है। तो 200 mm का ट्यूब किस में यूज होता है, यहाँ पे यूज होता है आपका वेस्टर्न ग्रेन में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि 200 mm का आप ट्यूब होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा में डाइल्यूशन अनडाइल्यूटेड फ्लूइड का उपयोग होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो वेस्टर्न ग्रेन है ये सही जाएगा। कहीं कहीं आपको वेस्टर्न ग्रेन देखने को मिलता है, क्योंकि 200 जो ml होता है, mm होता है आपके यहाँ पे, वो किसका होता है, ये वेस्टर्न ग्रेन का ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बात करें 18 नंबर के क्वेश्चन की, तो 18 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए है स्ट्रीम इवोल्यूशन ऑफ ESR इज सीन इन ऑल एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के आपका जो ESR है उसका स्ट्रीम इवोल्यूशन होता है, तो किसमें छोड़ के, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए हैं, देख लीजिए और फिर कमेंट करके बताइए कि इसका में से कौन सा सही ऑप्शन जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इससे पहले जो हमने लेक्चर लिया था उसमें जो आपका क्वेश्चन था 30 नंबर का, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं पहले।
30 नंबर का क्वेश्चन था कि आपका जो जीओडी पीओडी मेथड होता है, जीओडी पीओडी मेथड में आपका यहाँ पे कौन सा एंजाइम, क्वेश्चन जो था इस प्रकार से था कि कौन सा एंजाइम होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे पीओडी जो होता है, ठीक है, पेरोक्सीडेज, ये एंजाइम की उपस्थिति में आपका जो पूरा रिएक्शन होता है वो होता है, ठीक है। और जो कलर था फ्रेंड्स वो आपका पिंक कलर बनता है, ठीक है। कोई जो यहाँ पे कमेंट बच्चे किए थे, जो व्हाट्सएप पे 1-2 बच्चे किए थे, हमको उनको ब्लू बता दिए थे, क्योंकि हमें कन्फ्यूजन इस तरह से हो गया था कि हमें वो बेंजाडिन जो आपका हेमाचूरिया के केस में जो किया जाता है, ठीक है, बेंजाडिन, उसका हमें याद था, ठीक है। तो इसमें हमने उसको बता दिया था, तो इसीलिए आप पिंक वाला देखिएगा, ठीक है। जो जीओडी पीओडी है, लास्ट प्रोडक्ट का जो कलर होता है वो पिंक होता है, और जो आपका एंजाइम लास्ट में यूज किया जाता है वो पेरोक्सीडेज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से वो क्वेश्चन था, इसे एक बार देख लीजिएगा, गलत ना कीजिए ताकि फिर बाद में कहिए कि सर ऐसा करवा दिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपका जो जो आपका हेमाचूरिया का केस में जो बेंजाडिन की आपका उपयोग किया था टेस्ट, ठीक है, हेमाचूरिया को जांच करने के लिए, उसका जो लास्ट कलर होता है वो ब्लू वाला होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो इसको कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम आपके एग्जाम्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके बाद टोटल डे की बात करें तो आपके पास कुल 10 दिन बचते हैं, ठीक है। और अगर हम लगातार क्वेश्चन करा रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करा पाते हैं, ठीक है। 30 MCQ हम सॉल्व करा पाते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे PDF बनाते हैं तो हमें कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं अपने फ़ोन में टाइप करते हुए। टाइप करने के बाद फिर हम आपका लेक्चर ले पाते हैं, ठीक है। अगर हम कॉपी में नोट्स करते हैं तो भी हमें 2 घंटे कम से कम लग जाते हैं। और आपको इसमें ज़रूरत है कम से कम 100 क्वेश्चन की डेली, ठीक है। 100 MCQ की आपको ज़रूरत है, ठीक है। और साथ साथ में कुछ आपको जो 1 लाइनर के होते हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो इसलिए 2 घंटे में अगर हम 30 क्वेश्चन को करेंगे तो हम 4 घंटे में या फिर 3 घंटे में हम 60 क्वेश्चन कर पाएंगे, तो शायद ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है कुल 10 दिन बचा है, और 10 दिन में अगर आपको बेहतरीन तैयारी करना है तो थोड़ा सा आपको हेल्प करना पड़ेगा। हमने कंप्यूटर वाले से बात किया है, वो क्या कह रहा था कि मतलब कि आप क्वेश्चन को लाइए और क्वेश्चन से हम क्या करेंगे, PDF बना दिया करेंगे डॉक्यूमेंट के द्वारा, और आपको चार्जेस देने होंगे, ठीक है। तो चार्ज तो देना ही पड़ेगा, किसी भी कंप्यूटर पे जाएंगे तो कम से कम 60 रुपये तो लेगा 100 क्वेश्चन के, ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर बात करें तो 60 रुपये यहाँ पे देना होगा, और हमारी जो इनकम है इस समय तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास अभी 2000 सब्सक्राइबर हुए हैं, 4000 घंटा ये सब पूरा हो गया है, मोनेटाइज भी हमारा चैनल हो गया है। और अगर यहाँ पे पैसे की बात करें तो भी हमारे पास कुल मिला के $10 भी नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर हम बात करें तो सारे के सारे पैसे हम लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी एक तरह से स्टूडेंट ही हैं, समझिए। और अगर आप यहाँ पे अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, डेली 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रीब्यूट करना होगा। आप सभी लोग मिलके 5 से 10 रुपये के बीच में क्या करिए, आप यहाँ पे एक हमारा UPI ID है, उस पर आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कम से कम 150 से लेकर 100 क्वेश्चन के बीच में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे डेली, ठीक है। तो आपको केवल 5 से 10 रुपये में 100 क्वेश्चन अगर 10 दिन के अंदर मिल जा रहे हैं, मतलब प्रत्येक दिन 100 क्वेश्चन आपको अगर 10 दिन में मिल जा रहे हैं, तो शायद आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी, आप एग्ज़ाम में और अच्छा कर पाएंगे। तो हमने मतलब कि 2-3 घंटे मेरे दिमाग में ही चल रहा था कि अगर हम बच्चों से कहें तो कहें कैसे कि बच्चे हमें को पैसे चाहिए, ठीक है। कुछ लोग तो यही यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर आप सोच रहे हैं पैसा ऐंठने की। तो फ्रेंड्स, बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोले कि लास्ट में जो भी कहना होगा हम लास्ट में कहेंगे, क्योंकि जो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इस चीज़ को देख रहे होंगे वही इस चीज़ पे क्या कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए कि आपको मतलब 5 से 10 रुपये में आपको 100 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं डेली, तो आपको ये सही है या नहीं है, ठीक है। तो आप लोग सोच के आप हमारे व्हाट्सएप या फिर व्हाट्सएप पे ही कमेंट करिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में हम आपको एक UPI ID प्रोवाइड कर देंगे अपने व्हाट्सएप पे ही, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में आए तो कोई यहाँ पे फोर्स नहीं है, जो भी करना चाहता हो करे, नहीं तो हम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तो आपको डेली देने की कोशिश कर भी रहे हैं। 2 दिन से तो मेरा स्वास्थ्य भी नहीं चल रहा है, लेकिन हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कल लेक्चर नहीं आ पाए थे, आज 2 लेक्चर आएंगे। ये मॉर्निंग वाला लेक्चर आपको अभी अपलोड हो रहा है, उसके बाद में हम एडिट करके अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे, और एक शाम को आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपको 100 क्वेश्चन अगर चाहिए तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा सभी लोगों को। और कुल मिला के यही है कि जो आपका PDF रहेगा हम टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया करेंगे, और साथ में यूट्यूब पे तो हम उसका लेक्चर लेंगे ही। ऐसा भी कोई है यहाँ पे जो मतलब कि
PDF बनवा सकता है अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, तो वो भी हमसे संपर्क कर ले। हमें उसमें कोई डाउट नहीं, हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। हमें जाना होगा कंप्यूटर पे, कुछ देर बैठना होगा, उससे बात करनी होगी, क्वेश्चन देना होगा। तो उससे अच्छा है कि अगर कोई है तो हमें क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकता है। 70 से 100 के बीच की क्वेश्चन अगर हमें प्रोवाइड कर दे तो हमें कोई डाउट नहीं है, मुझको क्या करेंगे, पढ़ा दिया करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर कोई दे पा रहा है तो दे दे, नहीं तो जो भी आपको 2 बातें समझ में आ रही हैं, 5 से 10 के बीच में आप जितने भी मतलब जो सक्षम हो, 5 से 10 रुपये के बीच में आप इसको UPI कर सकते हैं। या फिर कोई हमारे जो फ्रेंड्स हैं अपना आपस में कर लें कि हम 100 क्वेश्चन ये सर को दे रहे हैं, सर आप इसको थोड़ा सा बता के अपलोड कर दिया करिए। तो इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी समझ में आया करिए, नहीं तो हम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, कभी कॉपी में करा दिया करेंगे, कभी डॉक्यूमेंट बना के करा दिया करेंगे। ठीक है, जल्द ही लैपटॉप फ्रेंड्स हम परचेज करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत है। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा है इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें अगर अच्छा लगता है, और अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फालतू कमेंट मत करिएगा कि सर इस तरह से लेना चाह रहे हैं, ऐसा करना चाह रहे हैं, ऐसा हमारा कोई सोच नहीं है। अगर हमको ऐसा करना होता तो हमारे जो चैनल हमारा है उस पर मेम्बरशिप ऑन हो गया है, उसको हम कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। ठीक है, इस एग्ज़ाम में तो हम बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।